अथ बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार को विष्णु जी की पूजा होती है। दिन में एक बार पीला बिना नमक का भोजन करें। पीले वस्त्रों पीले फलों का प्रयोग करें। भोजन चने की दाल का हो। पीले फूल चने की दाल पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के पश्चात कथा सुने। यह व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं तथा धन अन्न विद्या व स्वरूपवान पत्नी की प्राप्ति होती है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति शुभ फलदायी है। इस व्रत में केले का भी पूजन होता है और जिन कन्याओं के विवाह आदि दोष में बृहस्पति संबंधी प्रतिकूलता होती है तो विवाह के लिए शीघ्र विवाह के लिए कन्याओं को भी बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। व्रत कथा। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह दूसरे देशों से जहाज से माल लदवा कर भेजा करता। स्वयं भी दूर देश जाया करता था। जिस प्रकार अधिक धन कमाता उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देती थी। एक बार यह सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया हुआ था तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी के पास पहुंचकर भिक्षा मांगी। तब उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव से कहा, हे महात्मन, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति व्यर्थ ही अपना कमाया धन नष्ट कर देते हैं। कृपया कोई ऐसा उपाय करो जिससे सारा धन नष्ट हो जाए और मैं ये धन लुटता हुआ ना देख सकूं। बृहस्पति देव बोले, हे देवी, तुम बड़े ही विचित्र स्वभाव की नारी हो। धन और संतान की कामना तो प्रत्येक मनुष्य करता है, चाहे वह पापी ही क्यों न हो। अपने धन को पुण्य कार्यों में खर्च करो। भूखों को भोजन कराओ। प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ। यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाओ। निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का धन के अभाव में जिनका विवाह नहीं उनका विवाह संपन्न कराओ। अनेक पुण्य कार्य हैं जिनको करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। लेकिन व्यापारी की पत्नी बहुत हठी थी। बोली, महाराज जी, मैं इस विषय में आपकी बात नहीं मानूंगी। मुझे ऐसे धन की कोई अभिलाषा नहीं जो दूसरों में बांटे। बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर गोबर से लीपकर पीली मिट्टी से सर को धोना। मांस मंदिरा ग्रहण करना। कपड़े अपने घर में धोना। फिर बस तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। सेठ की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 गुरुवार बीतने पर उसका सारा धन नष्ट हो गया और वह परलोक सिधार गई। उधर समुद्र में माल से भरा जहाज उसके पति सहित डूब गया। उसने बहुत ही मुश्किल से एक तख्ते पर बैठकर अपनी जान बचाई। जब वह अपने नगर में पहुंचा तो देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री के मुख से संपूर्ण वृतांत सुना। उसने अपनी पुत्री को सांत्वना दी। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाता। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकता। लकड़हारा आश्वासन देकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा पर चिंतन करने लगा, रोने लगा। वह बृहस्पतिवार का दिन था। बृहस्पति देव एक साधु का रूप धार कर लकड़हारे के पास पहुंचे। बोले, हे लकड़हारे, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कथा सुना के रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया, इसी कारण ये हाल हुआ है। भगवान तुम्हारे सुखी दिन फिर लौटाएंगे। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ किया करो। 2 पैसे का चने और गुड़ लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद व चरणामृत ग्रहण करो। भगवान तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर भी दे सकूं। व्यापारी की बात सुनकर साधु पुनः बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के बदले पहले से चौगने दाम मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ऐसा कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। लकड़हारे ने लकड़ियां काटी, उठाकर सिर पर रखी और शहर की ओर चल पड़ा। उसकी लकड़ियों के अच्छे दाम मिले, जिनसे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया तथा गुरुवार की कथा हेतु चने गुड़ लेकर कथा की
और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना फिर भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा सुनकर पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौटकर आए तब रानी ने देखा कि उनका खूंटी पर टंगा हुआ हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका नौल का हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों पिता पुत्री को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों पिता पुत्री अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देवता ने पुनः प्रकट होकर व्यापारी से कहा, हे मूर्ख, तो पिछले सप्ताह मेरी कथा करनी भूल गया था, इसी कारण तुम इतने कष्ट भोग रहे हो। परंतु तुम चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवा कर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को जैसे कैद खाने के द्वार पर 2 पैसे मिले, बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ चला नाले को कहा। इस पर स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह वहां से चली गई। थोड़ी देर पश्चात वहां से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तो मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। वह स्त्री बृहस्पति देव का नाम सुनकर बोली, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला कर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर अब तुम्हें पहले मैं बृहस्पति देव का प्रसाद ला के दूंगी, उसके उपरांत ही अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए चना गुड़ ले आई और उसने स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा समाप्त होने पर वह स्त्री कफन ले अपने घर गई तो क्या देखती है कि लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान की ओर ले जा रहे हैं। तब उस स्त्री ने उन लोगों से कहा, भाई, मुझे अपने लड़के का मुख तो देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद व चरणामृत डाला। प्रसाद व चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया, माता के गले से लग गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, जब अपने पुत्र के विवाह हेतु अपनी पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला तो घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरते ही मर गया। तब वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की क्षमा के लिए प्रार्थना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, हे देवी, अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं, यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। वह स्त्री जेल खाने पहुंचकर हाथ जोड़कर उसे क्षमा मांगी, बोली, हे भक्तराज, मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना, जिस कारण बृहस्पति देव मुझसे रुष्ट हो गए और मेरा इकलौता पुत्र घोड़ी से गिरकर मर गया है। व्यापारी बोला, हे माता, तुम व्यर्थ चिंता ना करो, बृहस्पति देव सब कल्याण करेंगे। तुम अगले बृहस्पतिवार को आकर कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना, तब तक तुम अपने पुत्र के शव को इत्र, घी आदि सुगंधित पदार्थों में सुरक्षित रखो। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन वह गुड़ चना और जल का लोटा लेकर जेल के द्वार पर पहुंची और श्रद्धा के साथ कथा सुन चरणामृत व प्रसाद अपने पुत्र के मुख में डाल दिया। प्रसाद व चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। वह स्त्री अपने पुत्र को पुनः जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हो बृहस्पति देव का गुणगान करती हुए अपने घर को रवाना हुई। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वे बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा हुआ है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी को उसकी पुत्री से जेल से रिहा कर उनसे क्षमा मांगी और उन्हें अपना आधा राज्य देकर अपनी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और रोगियों को रोग मुक्त, निर्धनों को धनवान बनाते हैं। निपुत्र पुत्रवान होता है, यश व ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, जीवन सुखमय होता है, मन चिंता मुक्त होता है। जो मनुष्य बृहस्पति देव की कथा प्रेम पूर्वक सुनता वह कहता है उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय।